हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ग्रीन बुक इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो 2018 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 8.2। इस फिल्म ने 3 ऑस्कर अवार्ड्स भी जीते हैं और इस फिल्म का बजट था $85 मिलियन का और इस मूवी ने कलेक्शन किया था $321 मिलियन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय है 1962 का और जगह है अमेरिका का मशहूर शहर न्यूयॉर्क सिटी। फिल्म शुरू होते ही हम न्यूयॉर्क का एक नाइट क्लब की खूबसूरत शाम का आनंद लेने वाले लोगों को देखते हैं और इस नाइट क्लब में एक टोनी नाम का बाउंसर भी है जिसका काम है कि यहाँ पे आए हुए लोगों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। तभी अचानक से इस क्लब में 2 लोग झगड़ा शुरू करते हैं और हाथापाई भी करने लगते हैं। तो मिस्टर टोनी अपनी ड्यूटी निभाते हुए वहां जाते हैं और उन दोनों में से जिसकी गलती थी उसे क्लब के बाहर निकाल फेंकते हैं और उस आदमी के बदतमीजी करने पर उसे पीट देते हैं। उसके बाद क्लब क्लोज होते समय टोनी और उसके साथियों को पता चलता है कि ये क्लब अब बंद होने वाला है और इन सभी को कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा। और फिर इसके बाद टोनी और बाकी सभी लोग अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। अपनी नींद कंप्लीट करने के बाद टोनी उठता है और देखता है कि उसके घर में 2 काले लोग कुछ काम करने के लिए आए हैं और टोनी की वाइफ ने उन्हें उनके घर के ग्लास में कुछ पीने के लिए दिया है। ये 1962 का समय है, तो इस समय में काले और गोरों में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ करता था। काले लोगों को बहुत ही निचले स्थान पर रखा जाता था। तो टोनी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उनके घर के ग्लास में काले लोगों ने कुछ पिया है। तो फिर चुपके से टोनी वो दोनों ग्लासेस डस्टबिन में डाल देता है क्योंकि टोनी के भी विचार बाकी गोरे लोगों की तरह ही है। अगले दिन टोनी एक क्लब में जाता है और वहां पे एक आदमी से बर्गर खाने की शर्त लगाता है जिसमें टोनी 26 बर्गर खा लेता है और $50 का इनाम जीत लेता है। टोनी वैसे भी बहुत ज्यादा खाता है, वो ऐसे रोज 26 बर्गर खा सकता है। फिर टोनी को कहीं से एक ड्राइवर की जॉब के लिए कॉल आता है। टोनी को फिलहाल काम की सख्त जरूरत है, इसीलिए वो वहां पे इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाता है और वहां पे एक काले आदमी को देख के वो चौंक जाता है। काले लोग सिर्फ नौकर हुआ करते हैं इस दौर में और ये काला आदमी इतना अमीर और आलीशान जिंदगी कैसे जी रहा है, इस बात से टोनी को बहुत हैरानी होती है। पर टोनी उस आदमी का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता और ना ही टोनी को वो आदमी पसंद आता है, पर उसे काम की जरूरत है इसीलिए वो इंटरव्यू दे देता है। इस काले आदमी का नाम डॉक्टर डॉन शर्ली है। टोनी को पता चलता है कि डॉक्टर शर्ली एक म्यूजिशियन है, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब ये आदमी म्यूजिशियन है तो ये खुद को डॉक्टर क्यों कहलाता है। फिर डॉक्टर टोनी को बताता है कि तुम्हें 2 महीने के लिए मेरे साथ रहना होगा और हमें साउथ में कुछ शहरों में टूर पे जाना है, तो मुझे एक ड्राइवर के साथ साथ पर्सनल असिस्टेंट भी चाहिए मेरे कपड़े और जूते का ख्याल रखने के लिए। पर टोनी सिर्फ उसकी कार ड्राइव करने के लिए मान लेता है, लेकिन वो बाकी का कोई भी काम करने से मना कर देता है और वहां से निकल जाता है और घर आकर डॉक्टर के बारे में अपनी वाइफ को बताता है कि वो एक काला आदमी है और उसने जंगल के किंग की तरह कपड़े पहन रखे थे। घर में अजीब अजीब सी जानवरों की एंटिक चीजें रखी हुई थी और उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन टोनी को डॉक्टर शर्ली अच्छे पैसे ऑफर कर रहा था। अगली सुबह डॉक्टर टोनी को कॉल करता है और ड्राइवर की जॉब के लिए अपॉइंट करता है और टोनी इस जॉब को एक्सेप्ट करता है जिसमें डॉक्टर को शहर शहर टाइम पे शो परफॉर्म करने के लिए पहुंचाना है और क्रिसमस इवनिंग तक न्यूयॉर्क में वापस लौट आना है। डॉक्टर के असिस्टेंट टोनी के हाथ में कार की कीज के साथ साथ एक बुक भी थमा देते हैं जिस पे ग्रीन बुक लिखा था। इस बुक में अमेरिका के काले लोगों के रहने के लिए होटल्स और रेस्टोरेंट के पते होते हैं क्योंकि काले लोग किसी भी होटल में जाकर ठहर नहीं सकते हैं और ना ही खा पी सकते हैं। तो ट्रैवलिंग के दौरान उन्हें आसानी हो इसीलिए इनमें से किसी भी होटल में ठहर सकते हैं और खा पी सकते हैं। अगर उन्हें गोरे लोगों ने उनके होटल में रुकने और खाने पीने से मना किया तो वो ग्रीन बुक में से देख के किसी भी होटल में जा सकते हैं।
इस तरह का बुक हर साल पब्लिश होता है काले लोगों की जर्नी को आसान बनाने के लिए। डॉक्टर के साथ उनके 2 और साथी भी चलेंगे जो उनके साथ स्टेज पे परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन वो लोग दूसरी गाड़ी में इनके पीछे पीछे आएंगे। डॉक्टर शर्ली रेडी है जाने के लिए, पर उनका लगेज गाड़ी में टोनी नहीं रखने वाला है। वो सिर्फ डॉक्टर की बैग की तरफ देखता रहता है और बस देखता ही रहता है। तो फिर आखिरकार डॉक्टर का एक नौकर आता है और बैग्स गाड़ी पे रख देता है और फाइनली इनकी 2 महीनों की जर्नी शुरू हो जाती है। और जैसा कि हमें पता है कि टोनी बहुत ज्यादा खाता है, उसकी ये जर्नी भी खाने पीने से ही शुरू हो जाती है। और टोनी सिगरेट्स भी बहुत पीता है, जो कि डॉक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इस दौरान टोनी काफी अकड़ू बन के रहता है डॉक्टर के साथ। फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं अपने पहले डेस्टिनेशन पर, मतलब पेंसिल्वेनिया सिटी में, जहां पे डॉक्टर का पहला परफॉर्मेंस होने वाला है। डॉक्टर के इस परफॉर्मेंस से पहले उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस इंट्रोडक्शन में हमें और टोनी को भी पता चलता है कि डॉक्टर शर्ली को आखिर डॉक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरेट हासिल की है साइकोलॉजी में, म्यूजिक में और लिटरेजिकल आर्ट्स में। और भी उनके बारे में बहुत सी खूबियों के बारे में पता चलता है, जैसे कि उन्होंने 2 बार व्हाइट हाउस में परफॉर्म किया है। और फाइनली डॉक्टर वहां अपना पियानो प्ले करना शुरू कर देते हैं और वहां के सारे लोग मंत्रमुग्ध होकर इस धुन को एंजॉय करने लगते हैं। और टोनी, जो कि बाहर खड़ा था, वो भी इस पियानो धुन को बहुत ही शिद्दत से पसंद करता है और पहली बार उसे डॉक्टर के बारे में रिस्पेक्ट महसूस होता है। उसकी म्यूजिक का वो फैन बन जाता है और डॉक्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था, इसीलिए सभी लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं। उसके बाद जब तक डॉक्टर अंदर बाकी लोगों से मिलजुल रहे हैं, इधर टोनी बाकी नौकरों के साथ मिलकर जुआ खेलता है, जो कि डॉक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। डॉक्टर टोनी से कहता है कि अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे तो सिर्फ मांग लिया करो, लेकिन टोनी कहता है कि मुझे पैसे जीतने में मजा आता है, मांगने में नहीं। तो डॉक्टर शर्ली कहते हैं कि अगर तुम ये पैसे हार जाते तो। तब टोनी बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं कभी नहीं हारता। फिर अगली सुबह इनका सफर फिर से शुरू हो जाता है और इस बार गाड़ी में टोनी और डॉक्टर के बीच में थोड़ी थोड़ी बातें होने लगती है। और फिर टोनी एक शॉप में कुछ खाना लेने के लिए रुक जाता है और उस शॉप पे कुछ रंगी बिरंगी स्टोन्स रखे हुए थे बेचने के लिए। इनमें से एक हरा पत्थर नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और वो पत्थर टोनी उठा लेता है और अपने पॉकेट में रख लेता है। और टोनी को ऐसा करते समय डॉक्टर शर्लिन का एक साथी देख लेता है और ये बात डॉक्टर को बताता है। और डॉक्टर उसूलों का बहुत पक्का है, ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और डॉक्टर टोनी को वो पत्थर चुराने की वजह पूछता है, पर टोनी इस बात से इनकार करता है कि उसने कुछ चुराया है। वो कहता है कि ये पत्थर जमीन पे पड़ा था, इसीलिए मैंने उठा के पॉकेट में रखा। लेकिन डॉक्टर नहीं मानता। वो कहता है कि या तो तुम इस पत्थर को वापस रखो या फिर इसकी कीमत चुकाओ। पर टोनी नहीं मानता, लेकिन आखिरकार टोनी को इस पत्थर के लिए पैसे चुकाने ही पड़ते हैं। इस बात से टोनी बहुत नाराज होता है। फिर वो सब अपनी अगली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और टोनी डॉक्टर की बैठने की जगह और पियानो चेक करने लगता है। तो वो डॉक्टर के लिए वहाँ पे कोई चेयर नहीं होती है, ऊपर से पियानो के ऊपर बहुत सारा कचरा भी पड़ा था। तब टोनी वहाँ पे उस हॉल में काम करने वाले एक वर्कर से पूछता है इस बारे में। तो वो नौकर कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, वो खड़े होकर पियानो बजा लेंगे, और क्या हुआ अगर पियानो पे थोड़ा सा कचरा है तो। अगर तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो तुम साफ करो इस पियानो को। और डॉक्टर शर्ली जो पियानो बजाते हैं वो स्टेनवे कंपनी का पियानो होता है और ये पियानो किसी और कंपनी का था। तो टोनी उसे सिर्फ स्टेनवे कंपनी के पियानो होने की मांग करता है, लेकिन वो वर्कर कहता है कि स्टेनवे कंपनी का पियानो पूरे देश में नहीं है, इसीलिए मैं कहीं से भी नहीं ला सकता। ये बात सुनकर टोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और टोनी उस वर्कर को घूंसा मारता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर एक स्टेनवे कंपनी के साफ पियानो पे बैठकर परफॉर्म कर रहे हैं और सारी ऑडियंस इस धुन को बहुत एंजॉय कर रही है और टोनी भी पियानो की धुन को बहुत ही सुकून से एंजॉय कर रहा है। इसके बाद एक के बाद एक शो होते जाते हैं और टोनी और डॉक्टर अगले अपने सफर में आगे बढ़ते जाते हैं।
पर अब इस सफर के दौरान टोनी डॉक्टर को और डॉक्टर टोनी को पसंद भी करने लगे हैं और एक दूसरे के दोस्त भी बनने लगे हैं। टोनी अपनी फैमिली के बारे में डॉक्टर को बताता रहता है और अभी डॉक्टर भी अपने बारे में टोनी को थोड़ी थोड़ी बातें बताने लगा है। और फिर रास्ते में उन्हें चिकन शॉप मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं टोनी बहुत ज्यादा खाता है। वो वहां भी चिकन लेने के लिए रुकता है और चिकन लेकर गाड़ी चलाते समय हमेशा की तरह खाने लगता है। पर इस बार वो डॉक्टर को खाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करता है। डॉक्टर बहुत मना करता है। उसने कभी भी चिकन नहीं खाया है और ना ही उसे चिकन पसंद है और वो अभी भी नहीं खाना चाहता, पर टोनी उसे बहुत ज्यादा जबरदस्ती करता है और डॉक्टर को खाना पड़ता है। फिर चिकन खाने के बाद हड्डियां टोनी बाहर फेंकता है तो डॉक्टर भी चिकन की हड्डियां बाहर फेंक देता है। लेकिन उसके बाद टोनी ग्लास भी खिड़की से बाहर फेंक देता है और ये बात डॉक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और फाइनली टोनी वापस आकर वो ग्लास उठाकर अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वो दोनों अपनी अगली मंजिल पे पहुंच जाते हैं, केंटकी नाम के शहर में। और वहां पे एक निग्रो होटल में, जिसका पता उन्हें ग्रीन बुक से ही मिला था। और वहां डॉक्टर बोर हो रहा था, इसीलिए वो हवा खाने के लिए बाहर निकल पड़ता है और उसे वहां के एक बार में कुछ गोरे लोग घेर लेते हैं और उसे बहुत पीटते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये एक काला आदमी सूट में कैसे हो सकता है, जरूर इसने ये सूट कहीं से चुराया होगा, इसीलिए वो लोग उसे बहुत पीटते हैं। और फिर वहां पे टोनी पहुंच जाता है उसको बचाने के लिए। उन लोगों को वो गन की धमकी देता है और किसी तरीके से उन लोगों से डॉक्टर को छुड़ाकर बाहर ले आता है। और बाहर आने के बाद टोनी डॉक्टर से कहता है कि तुम मेरे बगैर कहीं पर भी नहीं जाओगे, अगर तुम्हें कहीं भी जाना है तो मुझे साथ लेकर जाओगे। तब डॉक्टर टोनी से पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे पास गन है? तब टोनी इस बात से साफ साफ मना करता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ उन्हें डराना चाहता था। फिर अगली रात को डॉक्टर वहां अपना शानदार परफॉर्मेंस देता है और वो दोनों अपनी अगली डेस्टिनेशन पे निकल पड़ते हैं। और बीच में ही उनकी कार खराब हो जाती है और जहाँ पे उनकी कार खराब हो जाती है वहाँ आसपास खेत होते हैं और उन खेतों में मजदूर काम कर रहे थे और ये सारे के सारे मजदूर काले लोग थे। और वो सब के सब इन दोनों की तरफ देखने लगते हैं कि कैसे एक काले आदमी के लिए एक गोरा आदमी काम कर रहा है और एक काला आदमी सूट में खड़ा है आराम से वहां पे। और ये नजारा उन दिनों कहीं पे भी देखा नहीं जा सकता था। उन दिनों काले लोग गोरों के सिर्फ गुलाम हुआ करते थे। फिर उनकी कार ठीक हो जाती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं नॉर्थ कैरोलिना, जहाँ पे डॉक्टर अपना अगला परफॉर्मेंस देने वाला है। और परफॉर्मेंस के बाद शानदार डिनर हो जाता है, जहाँ डॉक्टर शर्ली के लिए स्पेशल फ्राइड चिकन डिश बनाई जाती है। और डॉक्टर ने टोनी से अभी अभी फ्राइड चिकन खाना सीखा है, लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर टॉयलेट यूज करने जाते हैं तो वहां पे उनकी तौहीन की जाती है और उनको बाहर लकड़ी का एक बहुत ही घटिया सा टॉयलेट यूज करने को कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर उस टॉयलेट को यूज करने से मना करता है और अपने होटल रूम में जाकर टॉयलेट यूज करके अपना शो खत्म करने के लिए आता है। पर ये सोच, उन गोरे लोगों की ये बात टोनी को भी बहुत यूजलेस लगती है। उसे बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन डॉक्टर के बाकी दो साथी टोनी को कंट्रोल रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर टोनी कोई भी यहाँ पे बदतमीजी करेगा तो ये बात डॉक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। फिर अगले दिन ये दोनों अपने सफर के दौरान एक जगह पे खाने पीने के लिए रुक जाते हैं। तो एज यूजुअल टोनी अपनी वाइफ को खत लिखने लगता है, जिसमें हमेशा की तरह वो कुछ बकवास बातें लिखता है, जैसे कि मैंने सॉक्स धोकर टीवी पे सुखाए थे, मैं पोटैटो चिप्स खा रहा हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, इस तरीके की बकवास बातें। और फिर टोनी का ये बकवास लेटर देखकर फाइनली डॉक्टर उसे मदद के लिए कहता है और उसे एक बहुत ही खूबसूरत खत लिखने के लिए मदद करता है। और सच में ये खत टोनी की वाइफ को बहुत बहुत पसंद आता है। और फिर वो अपने सफर के अगले डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जॉर्जिया। और वहां शाम होने से पहले ही वो दोनों पहुंच गए थे, इसीलिए वॉक पे निकलते हैं। और वॉक करते समय वहां पे डॉक्टर को एक दुकान में लगा हुआ सूट बहुत पसंद आता है और वो इस सूट को खरीदना चाहता है।
इसीलिए वो दोनों उस दुकान के अंदर चले जाते हैं और वहाँ के वर्कर से उस सूट के बारे में पूछते हैं। तो वहाँ का वर्कर टोनी को वो सूट निकाल के ट्राई करने के लिए दे देता है और टोनी इस सूट को डॉक्टर के हाथ में दे देता है और डॉक्टर इसे ट्राई करने जा रहा होता है। तो वो शॉप में काम करने वाला वर्कर डॉक्टर के हाथ से वो सूट छीन लेता है और कहता है कि आपको अगर खरीदना है तो ये सूट आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये सूट ट्राई नहीं कर सकते। और वो ट्राई करने से इसलिए मना करता है क्योंकि डॉक्टर एक काला आदमी है। पहले उसे लगा था कि ये सूट टोनी खरीदेगा, इसीलिए उसने दिया, लेकिन बाद में वो छीन लेता है। इस बात से डॉक्टर को भी और टोनी को भी बहुत गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है, लेकिन बिना कुछ कहे वो वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर उसी रात को हमेशा की तरह डॉक्टर एक शानदार परफॉर्मेंस देता है और ऑडियंस इस धुन को बहुत ही एंजॉय करती है। उसके बाद टोनी जब रात में अपने होटल रूम में होता है तो उसे एक पुलिस का कॉल आ जाता है डॉक्टर के लिए और वो तुरंत वहां पहुंच जाता है जहां पे उसे बुलाया गया था और वहां पे वो डॉक्टर को बड़े ही आपत्तिजनक हालात में देखता है। डॉक्टर को पुलिस ने बहुत पीटा भी था और इस बार टोनी उन पुलिस वालों को बड़ी ही चतुराई से रिश्वत देकर डॉक्टर को वहां से छुड़ा ले आता है, लेकिन टोनी ने उन्हें पैसे दिए ये बात डॉक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और दोनों में कहासुनी हो जाती है और दोनों भी एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। और उसके अगले दिन वो दोनों पहुंच जाते हैं टेनेसी, जहाँ पे डॉक्टर का अगला परफॉर्मेंस होने वाला है। वहाँ एक बहुत ही अच्छे से होटल के सामने वो रुक जाते हैं और गाड़ी से उतरते समय टोनी के कुछ पुराने दोस्त उसे देख लेते हैं और टोनी को पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम कोई शर्त हार गए हो जो इस काले आदमी के लिए काम कर रहे हो। तो टोनी उन्हें बताता है कि ये मेरा बॉस है। तो वो लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा पे करूंगा और इससे ज्यादा अच्छा जॉब दूंगा, लेकिन टोनी मना करता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। तो टोनी के दोस्त उसे रात को 8 बजे मिलने के लिए भी कहते हैं और फिर रात में टोनी अपनी रूम से कहीं जा रहा होता है। तभी डॉक्टर आकर उसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तो टोनी कहता है कि मैं बस एक ड्रिंक लेने जा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि टोनी अपने दोस्तों के पास जा रहा है और टोनी से कहता है कि तुम उन लोगों का ऑफर स्वीकार करने से पहले एक बार मेरी बात सुने। ये कहकर टोनी को उसके रोड मैनेजर की पोस्ट ऑफर करता है और उसे मुंह मांगी सैलरी भी देने की बात करता है, लेकिन टोनी इस बात से इनकार करता है और कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी 2 महीनों की ट्रिप खत्म होने तक तुम्हारे ही साथ हूँ। और इसके बाद डॉक्टर टोनी को पिछली रात के लिए सॉरी भी कहता है और इसके बाद वो दोनों बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं और अब दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। एक दूसरे के साथ काम करके दोनों बहुत खुश भी है और एक दूसरे का वो लोग रिस्पेक्ट भी करने लगे हैं। और फिर से डॉक्टर टोनी को उसकी वाइफ को लेटर लिखने में मदद करता है। टोनी की वाइफ को और उसकी वाइफ के फ्रेंड्स को ये लेटर बहुत ज्यादा पसंद आता है और टोनी की वाइफ के फ्रेंड्स भी अपने पति को ऐसा ही खत लिखने की जिद भी करने लगती है। फिर अगला परफॉर्मेंस अरकानसास सिटी में होता है और उसके बाद और एक सिटी में और फिर उसके बाद और एक सिटी में। अब तक इतना लंबा सफर तय करने के बाद डॉक्टर और टोनी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे और अब क्रिसमस भी नजदीक आने लगा था और टोनी के घर पर क्रिसमस की तैयारियां भी होने लगी थी और डॉक्टर ने ये जर्नी शुरू होते समय टोनी से ये वादा किया था कि वो क्रिसमस की शाम तक उसके घर पहुंच जाएगा। फिर टोनी और डॉक्टर अपने अगले शो की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में बहुत तेज बारिश अचानक से शुरू हो जाती है और इस बारिश में इनकी गाड़ी पुलिस रोक लेती है और एक वाइट आदमी एक ब्लैक आदमी के लिए कैसे कार चला सकता है या फिर एक ब्लैक आदमी गाड़ी के पिछली सीट पर कैसे बैठ सकता है। सिर्फ इस वजह से इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो दोनों एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस उनकी कुछ भी नहीं सुनते और उन दोनों को लॉकअप में डाल देते हैं। फिर डॉक्टर इन पुलिस वालों को कहते हैं कि मुझे अपने वकील से बात करनी है और ये मेरा हक है, आप मुझे अपने वकील से बात करने से नहीं रोक सकते। और पुलिस वाले डॉक्टर को उसके वकील को फोन करने की इजाजत देते हैं और डॉक्टर एक कॉल करते हैं और उसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है और उन्हें किसी सीनियर बहुत ही बड़े ऑफिसर से ऑर्डर्स मिलते हैं
कि टोनी को और डॉक्टर को जाने दिया जाए और उन्हें कोई भी परेशानी ना हो इस बात का भी ख्याल रखा जाए। तो इस तरीके से इस बार इन दोनों को डॉक्टर मुसीबत से बाहर निकालते हैं और इस बार उन दोनों को एक निग्रो होटल में जो ग्रीन बुक से ही मिला था वहां पर एक ही रूम शेयर करना पड़ता है, जहां टोनी स्मोक करता है और डॉक्टर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और यहाँ टोनी अपनी वाइफ को इस जर्नी का आखिरी लेटर लिखता है, वो भी खुद अपनी मन से बिना डॉक्टर की मदद के। और ये लेटर भी सच में खूबसूरत लेटर होता है। और अगले दिन दोनों अपने लास्ट क्रिसमस इवेंट पे पहुंच जाते हैं, जो कि 23 दिसंबर को अलाबामा सिटी में होता है। वहाँ टोनी और डॉक्टर का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर को चेंज करने के लिए कोई भी रूम नहीं दिया जाता, क्योंकि वो एक काला आदमी है। सिर्फ इसीलिए उसे एक स्टोर रूम में कपड़े बदलने के लिए कहा जाता है। ये बात ना ही डॉक्टर को अच्छी लगती है और ना ही टोनी को, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कहते। उसके बाद डिनर और उसके बाद पियानो परफॉर्मेंस होने वाला था। वहाँ के डिनर हॉल में सभी लोगों के लिए खाना अवेलेबल था, सारे नौकरों के लिए, यहाँ तक कि उनके ड्राइवर्स के लिए भी। लेकिन इस शाम के स्टार, इस शाम के खास गेस्ट को इस डाइनिंग हॉल में एंट्री नहीं थी, क्योंकि वो एक काला आदमी है। उन्हें यहाँ खाना ना खाने पे बहुत बहस होती है, लेकिन आखिरकार टोनी और डॉक्टर वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। उन्हें उस डाइनिंग हॉल में खाना नहीं खाने दिया जाता। और फिर डॉक्टर टोनी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें भूख लगी है? तो टोनी कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और डॉक्टर उसे एक निग्रो होटल में लेकर जाता है, जहाँ सब लोग इन दोनों को अजीब तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक गोरा आदमी कालों के होटल में आया है और एक काला आदमी सूट में घूम रहा है। ये कुछ अजीब सा नजारा था उन लोगों के लिए। पर वहाँ डॉक्टर और टोनी पेट भर के खाना खाते हैं। और फिर वहाँ पे काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर को उसके कपड़ों के बारे में पूछती है, तो टोनी उसे बताता है कि ये डॉक्टर एक म्यूजिशियन है। और वो लड़की डॉक्टर को बजाने के लिए इंसिस्ट करती है और डॉक्टर वहाँ दिल खोल कर उनका लोकल कंपनी का पियानो बजाता है और सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और डॉक्टर और टोनी भी इस शाम को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। वहाँ ज्यादातर गरीब लोग थे और उनमें से 2 लोग इन दोनों को लूटने का भी इरादा रखते थे, लेकिन टोनी अचानक से अपनी गन निकालता है और उन लोगों को डराता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तब डॉक्टर कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे पास गन है। और फिर वो दोनों वहाँ से बारिश और स्नोफॉल में न्यूयॉर्क सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि टोनी की फैमिली टोनी का बेसब्री से इंतजार कर रही है क्रिसमस की शाम उसके साथ बिताने के लिए। लेकिन इनको एक बार फिर से पुलिस रोक लेती है, लेकिन इस बार इनको अरेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि पुलिस उनके टायर के पंक्चर होने की बात इनको बताती है। उसके बाद इनका टायर बदलने में भी हेल्प करती है। और फिर टोनी और डॉक्टर वहाँ से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में बहुत हेवी स्नोफॉल हो रहा था, रास्ते स्नो से भरे पड़े थे, लेकिन डॉक्टर को टोनी को उसकी फैमिली तक पहुंचाना था। और फाइनली हम देखते हैं कि डॉक्टर की कार टोनी के घर के बाहर रुक गई है और आज क्रिसमस की शाम है। कार में टोनी पिछली सीट पर सोया है और कार डॉक्टर चला रहा था। फिर डॉक्टर टोनी को वहीं पे छोड़कर मैरी क्रिसमस विश करके अपने घर चला जाता है। हालांकि टोनी उसे अपने घर में बुलाता है, लेकिन डॉक्टर नहीं जाता। और इधर टोनी की फैमिली उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसे देखकर खुशी से उछल पड़ते हैं। और इधर डॉक्टर भी घर जाकर टोनी के ही बारे में सोच रहा था। और कुछ देर बाद टोनी के घर की बेल बज जाती है और बाहर डॉक्टर खड़ा था। उसे वहां देखकर टोनी बहुत खुश हो जाता है और टोनी की फैमिली भी बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर और टोनी 2 महीने की इस जर्नी पे निकलते समय एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे, ना ही एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे एक दूसरे को ज्यादा बेहतरी से समझते गए। और लौटते समय दोनों का मन एकदम निर्मल हो चुका था और दोनों ताउम्र के दोस्त बन चुके थे। इस बेहतरीन फिल्म की स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और आप कौन सी फिल्म की स्टोरी जानना चाहते हैं ये भी बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।